नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप लोगों के आग्रह पर आज एकांकी संचय आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले कक्षा नवम और दसम के एक पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत है, जो कि आपकी सहायक पुस्तिका में निहित है। और ये सहायक पुस्तिका बलराम दुबे जी एवं लता द्विवेदी जी के द्वारा रचित है, लिखी गई है। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है संस्कार और भावना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक माँ अपने बड़े बेटे की पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाती है, क्योंकि वो नीची जाति की और बंगाली औरत होती है, जिसे माँ के संस्कार, जो पुराने जमाने के संक्रांतिकालीन संस्कार हैं, स्वीकार नहीं कर पाते और इस वजह से उनका बेटा घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा हैशा नामक बीमारी से मरते मरते बचा और जिसमें उनकी बहू ने उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की थी और उसी की वजह से उनके बेटे के प्राण भी बच पाए। और इसी बात की चर्चा करते समय उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके छोटे बेटे और बहू उन लोगों से जाकर मिल चुके हैं, चाहे कारण कोई भी हो, मिलने की वजह से नहीं, किसी काम की वजह से, या उनकी बहू उनके ही सुख के लिए उनसे लड़ने गई थी, जो भी वजह हो, लेकिन मिल चुके हैं। बात जानकर उन्हें और ज़्यादा दुख होता है कि वो अपने बेटे से दूर हैं और उससे मिल नहीं पा रही है, उसकी कठिन परिस्थितियों में भी। तो इसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन बेटे की पत्नी यानी कि बहू बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके बेटे के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि उसकी सेवा कर सके, उनको बचा सके। तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है ये सोचकर कि अगर उनकी बहू की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे को कौन बचा सकेगा, उनका बेटा भी जी नहीं पाएगा। और उनकी भावनाएं संस्कारों पर विजय प्राप्त करती हैं और वो अपनी बहू को स्वीकार करने को बाध्य हो जाती हैं, जिसमें कि उनका छोटा बेटा अतुल उनकी बहुत सहायता करता है और उन्हें समझाता है कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि अपने संस्कारों से लड़ सको। और अपने छोटे बेटे की सहायता से वो अपने संस्कारों की दास्ता को हरा पाती है। तो बच्चों, कहानी तो यही है और इस कहानी पर मैंने पहले वीडियो बना लिया है। मैं उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एक बार उसे देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह से दिए हुए हैं कि संवाद का अर्थ क्या है, एकांकी किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो सब दिया गया है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अभी विशेषकर आपको ये पढ़ना है कि संस्कार और भावना एकांकी की कथा क्या है, तो वो आपको कथानक में मिल जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद आपको देखना है चरित्र चित्रण। तो मैंने जो वीडियो पहले बनाया है कहानी को लेकर, उसमें चरित्र चित्रण बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, वो आपके काम आ सकता है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने हर पात्र का चित्रण किया है, यहाँ तक कि अविनाश और भाभी के भी चरित्रों का चित्रण है। यहाँ पे कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, माँ का चरित्र चित्रण, उमा का चरित्र चित्रण, अतुल का भी चरित्र चित्रण दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भाभी और अविनाश के चरित्र के बारे में नहीं बताया गया है, जो कि मैंने अपने वीडियो में दे दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं भाभी के बारे में या अविनाश के बारे में, इस अभ्यास पुस्तिका में भी इससे संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तो ये रहे प्रश्नों के उत्तर। किसने किससे कहा, तो यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। आप इस तरह से डॉट डॉट दे के नहीं लिखेंगे, फिर बाकी मैंने पूरे प्रश्न के उत्तर एकदम विस्तार में लिखे हुए हैं। तो अगर कुछ गलती हुई तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखते समय हो सकता है कि मैंने कुछ मिस किया हो या कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे सुधारते हुए। और वैसे मैंने पूरी कहानी यहाँ, पूरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे भी पूरे डिटेल में लिख दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि परेशानी होगी। अब उन्होंने सदा मेरी निंदा की है, तो यहाँ पे उन्होंने किसको कहा गया है, माँ के पति हैं। और उपयुक्त अवतरण किस प्रसंग में लिखा गया है। प्रसंग का मतलब होता है कि किस वजह से, किस परिस्थिति में या किस कारण से, क्या सुनकर ये कहा गया है। तो
तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। माया ममता में फंसी हुई नारी कौन थी, माँ थी, और उनको कौन ऐसा कहता था, तो वो भी यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। उन्होंने बड़ी बहू को क्यों नहीं अपनाया, इस बात पर पूरी कहानी है। तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि वो विजातीय थी, नीची जाति की बंगालन औरत थी, इसलिए वो अपने संस्कारों से मजबूर होकर के उनको नहीं स्वीकार कर पा रही थी। पूरे प्रश्न के उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न संख्या 3, बच्चों अभी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और इतना लिख पाने का समय भी नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने बार बार आग्रह किया और मुझे भी लगा कि आपके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैंने इसको किसी तरह कोशिश की है कंप्लीट करने की, और मैं उसको आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेहनत करेंगे। ये प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 भी आप ध्यान से देखिए। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे डिटेल में लिखे हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने जो लाइन खींच कर इसको अलग कर दिया है ना, तो ये प्रश्न संख्या ख है और ग यहाँ से शुरू है, लाइन के नीचे जो है वो है, ठीक है। आप कहानी को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा या सुन ज़रूर लीजिएगा जो मैंने वीडियो में बताया है, क्योंकि प्रश्न जो आपके परीक्षा में होंगे सिर्फ इसमें से पूछे नहीं जाएंगे। कहानी के किसी भी 2 लाइन को देकर उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए उसको समझना ज़रूरी है। इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ये ऊपर क का है, ख का इधर है उत्तर। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो ग है 5 का, उसमें पूछा गया है कि उमा की बात सुनकर अविनाश की बहू ने क्या कहा और क्यों कहा। तो उमा ने ये कहा था कि सब पत्नियां अपने पति को प्यार करती, मैं भी करती हूँ, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तब उमा को ये एहसास दिलाने के लिए भाभी ने कहा कि अपने पति को तुम जैसे नहीं छोड़ सकती, मैं भी नहीं छोड़ पाऊंगी। और उन्होंने ये बताने के लिए जो कहा वो पेज नंबर 10 के लाइन 12, 13, 14 है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 10, और मैं लाइंस आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो ये 12th लाइन है, 12, 13, 14। आप ये भी लिख सकते हैं पूरा। उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर सोचो, कोई तुमसे कहे, ये कहती हैं भाभी कि मैं जानती हूँ तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो। सोचो तो कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। यानी कि आपको क्या करना है, ये 3 लाइनें लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है ये 2-3 लाइनें और ये, ठीक है। ये यहाँ पे आपको, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। अपने शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं कि उमा की इस बात को सुनकर भाभी ने कहा कि जिस प्रकार तुम अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मैं भी नहीं छोड़ सकती। ज़रा एक बार सोच के देखो कि अगर कोई तुमसे कहे कि उनकी माँ या उनका परिवार तुम्हारे विवाह से नाराज है, तुम अपने पति को छोड़ दो, तो क्या तुम अतुल को छोड़ सकोगी? और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो उमा चाहती थी कि भाभी अपने पति को छोड़ दे ताकि अविनाश अपनी माँ के पास चले जाए और माँ उनकी खुश हो सके। तो यही इसीलिए उस उमा को एहसास दिलाते हुए भाभी ने ये बात कही। तो इनको आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो छोटा लिख हो जाएगा, और अगर बुक से लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो याद करने में भी आपको परेशानी होगी। जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा।
देखिए उमा के चरित्र यहाँ पूछा गया है, उमा के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया कि वो उनकी चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो एक पतिव्रता नारी है, अपने पति और उसके परिवार से प्रेम करने वाली औरत है, आदर्श बहू है क्योंकि वो अपनी सास का ख्याल रखती है और सास के लिए ही लड़ने के लिए चली भी जाती है, तर्कशील है, वो भाभी के सामने तर्क रखती है, कई तरह की बातें रखती हैं, अपने विचार रखती हैं, क्रोधी भी हैं, आवेश में आ जाती हैं और क्रोध में लड़ने के लिए चली जाती हैं। तो ये सब आपको लिखना है, लेकिन डिटेल में, मेरी तरह शॉर्ट में नहीं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ तक है। प्रश्न संख्या 6 का घ यहाँ तक है। प्रश्न संख्या 7 अब शुरू हुए हैं और ये आप लाइन देख रहे हैं कि क का यहाँ तक आंसर है और ये है ख के आंसर। ग और घ के उत्तर अभी दूसरे पेज में भी हैं, तो इसलिए अंत नहीं हुआ है। ये रहा घ कंप्लीट होता है इस यहाँ तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये लाइन खींच दिया है। अब है प्रश्न संख्या 8। इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे छोटे बड़े मिला के 64 प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 के क और ख दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ख देखिए यहाँ पे लाइन मैंने खींच दिया है, इसका ध्यान रखेंगे यहाँ तक। अब उसके बाद ग और घ बस यहाँ तक खत्म नहीं होता है। इस प्रश्न के उत्तर आपको दूसरे पेज में भी थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा। ये रहा। प्रश्न संख्या 9, डाकिन का मतलब होता है चुड़ैल। यहाँ पे लेकिन चुड़ैल वो सच में नहीं है, बस क्रोध में जिस तरह से लोग गालियाँ देते हैं उसी तरह से उन्होंने गाली दी है अपनी बहू को, क्योंकि वो समझती हैं कि उन्हीं की वजह से उनका बेटा उनसे दूर है। तो 9 का क और ख। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग और घ। लिखने में आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और इनके उत्तर लिखना आपके लिए भी थोड़ा सा कठिन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसलिए के बाद मैंने छोड़ दिया है, तो ये आपको लिखना होगा कि इसलिए माँ अविनाश की बहू को नहीं अपना सकी। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना होगा कंप्लीट। ये अतुल के चरित्र की विशेषता यहाँ पे पूछी गई है। तो मैं बहुत सारे चरित्र विशेषता तो मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने दे दिए हैं जिसको कि आप डिटेल में लिखेंगे, बस इस तरह से शॉर्ट में नहीं लिखेंगे प्लीज। अब है प्रश्न संख्या 11। 11 का क और ख देखिए यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। ग और घ। प्रश्न संख्या 12। ख का लाइन यहाँ तक है, तो देख लीजिए क और ख।
अब ग जो है इसमें आपको थोड़ा सा अपने बुक से लिखना पड़ेगा, मैंने पूरा नहीं लिखा है, जो कि पेज नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। प्रश्न है, अतुल के बड़े भाई के बीमार पड़ने पर उसके प्राणों की रक्षा किसने और किस प्रकार की थी। तो इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा वो बात जो कि उस मिश्रानी ने माँ से कहे थे। पेज नंबर 7, माँ का ऊपर से जो थर्ड पैराग्राफ देखिए, और ये माँ के संवाद हैं, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ जो है 12 के, वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको फिर पेज नंबर 13 में थोड़ा जाना है। इस प्रश्न को सुनकर अतुल ने क्या कहा। तो इस प्रश्न को सुनकर अतुल ने शांत स्वर में कहा, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। ये लाइनें आप लिखेंगे और उसके बाद क्यों कहा उसका उत्तर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुक की सहायता लेनी पड़ेगी, सेम लाइनें लिखनी थी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। अब पेज क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर क और ख यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है आपको। ये रहे ग और घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, क और ख। इतने सारे प्रश्न हैं कि सिर्फ प्रश्न उत्तर करने में भी, ये मतलब सिर्फ दिखाने में भी मुझे इतना टाइम लग रहा है। इतनी लंबी वीडियो बनती जा रही है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, ज़रूरी है। अब यहाँ पे है ग, जो कि यहाँ तक लाइन है, देख रहे हैं। ये मैंने आपको लिखा है कि सहायक पुस्तिका में कहानी का उद्देश्य दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अभी अभी दिखाया था आपको सहायक पुस्तिका में कहानी का उद्देश्य। तो ये रहा, वो आपको दिख जा रहा है। तो ये उद्देश्य तो है ही, ये तो आप लिख ही लीजिएगा। उसके अलावा मैंने 2 पॉइंट और लिख दिए हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं के विचारों में, संस्कारों में बदलाव लाना आवश्यक है और ऊंच नीच के भेदभाव से बचना आवश्यक है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप ऐड कर दीजिएगा कहानी के उद्देश्य में। अब ये है क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का क और ख। ये लाइन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क का उत्तर है। उसके बाद है ग और घ। क्वेश्चन नंबर 16 क और ख। और घ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने डॉट डॉट दिया है, तो इसका मतलब है कि ये आपको इस प्रश्न से लिखना है कि इसी बात से अतुल और उमा प्रसन्न थे। तो ग कंप्लीट है। घ बच्चों, ये जो है अंतरजातीय विवाह के फायदे जो हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट आप भी दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न उत्तर से संबंधित आपकी जो जिज्ञासा थी और बार बार जो आप लोग आग्रह कर रहे थे, थोड़ी देर से सही लेकिन मैंने उसे पूरा किया है, और आपके जो समस्या है उसका समाधान इससे हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी बात में कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप मुझसे बेशक पूछिए, बेझिझक पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही मेरे इधर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के पेपर मैं चेक कर लूं, करेक्शन हो जाए, तो फिर मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो आपके लिए बनाऊं। मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाहती हूं, लेकिन एक तो मौसम इतना ज़्यादा गर्म है और दूसरा समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से एक बार कुछ बातें भी कर लूँ।
ताकि आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ संदेहों का भी निराकरण कर सकूं। साथ ही साथ मुझे याद है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं निबंध और कंपोजिशन वगैरह के बारे में भी बताऊं, तो मैं ज़रूर उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।